मौजूद हैं इस वक्त राज मुल्तानी साहब की बरसी पे। आज उनको 14 साल हो गए उनकी डेथ को, और इनकी बरसी पे मौजूद हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, खालिद साहब बताइएगा राज मुल्तानी साहब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए 1964 में जब मैं अभी कॉलेज में एफएससी में था तो हमें शौक़ था फ़िल्म लाइन में आने का। तो हमारे लिए एक नेमत के तौर पे हमारे दोस्त जमशेद नकवी साहब यहाँ उस वक्त चीफ़ असिस्टेंट होते थे। तो हम मुल्तान के वो 2-3 दोस्त जिनको फ़िल्म लाइन में आने का कीड़ा या शौक़ था, उनके पास आते थे, उनके पास रहते थे और वो हमें स्टूडियो पे आते। तो सबसे पहला जो हमारा दोस्त या वाकिफ़कार या तारुफ़ वाला बना वो हमारे राज मुल्तानी साहब थे, क्योंकि इनको हम फिल्मों में देखते आए थे, इसलिए हमने दूर से कहा राज मुल्तानी। तो फिर उनके पास गए, जमशेद साहब ने हमारा तारुफ़ करवाया। हमारी दोस्ती 1964 से हुई। फिर हम साल 2 साल में गाहे बगाहे आते रहते थे। 1970 में मैं असिस्टेंट के तौर पे जब मैं शुरू हुआ हूँ पहले, तो फिर हमने सोचा कि भाई सराय की फ़िल्म बनानी चाहिए। तो वो फिल्म जो है मैंने लिखी और वहाँ से शुरू की जहाँ आग का दरिया ख़त्म होती है, कि उसके बाद अगर डाकू है, अगर वो शराफत की ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसको क्या हर्डल्स आ सकती हैं। राई साहब उस वक्त नेगेटिव रोल करते थे, साइड रोल करते थे, इसलिए वो तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं थे। और मोहम्मद अली साहब जो थे वो हमारी सराइकी के लिए सूट नहीं करते थे, क्योंकि बहुत महंगे। तो हमारा तो एक छोटा सा। तो फिर मैंने कहा यार, जो सारी ज़िंदगी मोहम्मद अली साहब को मोहम्मद अली साहब की तरह क्लैप दिलवाते रहे हैं, हॉर्स राइडिंग में, फाइट में, मार में, ये राज मुल्तानी साहब करेंगे। सो 1 to all, कोई उनके नाम के आगे 2-3 और सब्स्टिट्यूट नहीं लिखे गए। ये तय था मेरी तरफ से कि रमज़ाना का रोल जो है वो राज मुल्तानी साहब करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फ़िल्म जो है उसे तकरीबन 10 साल लग गए। पहले बनी, फिर उसके बाद हमारे पास सरमाया ख़त्म हो गया, हमने बंद कर दी। फिर उसके 10 साल के बाद मुमताज़ मलिक साहब जो थे ये जवान हो गए, फ़िदा मलिक के छोटे भाई थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको प्रोड्यूसर लेकर आऊँ तो क्या मैंने उसके कहने पे फिर वो शुरू की। तो हमने फिर लगातार, और ये फ़िल्म जो है इसके बनने में सबसे बड़ा हाथ जो है हाजी आसन साहब का है, जिन्होंने मेरी कदम कदम पे इस कदर रहनुमाई की, इस कदर मेरी बैग को जो है नंगा नहीं होने दिया। मुझे कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता था कि एक सीन के बाद दूसरा सीन तैयार है कि नहीं, एक सेट के बाद दूसरा तैयार है कि नहीं है। और जब हमारी शूट पैकअप होती थी तो कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आता था जिसने कन्वेंस लेनी हो या जिसने कहना हो कि जी वो आज दी दिहाड़ी नहीं मिली। नो, हाजी साहब 5:30 बजे 5 बजे तक सबको फारिग कर दिया करते, और हम बड़े इत्मीनान। और हमने सारी फिल्म जो है कैश पे बनाई है, क्योंकि जब हमने इसके प्रिंट उठाए हैं तो हमारी तरफ एवेन्यू स्टूडियो का या शबाब स्टूडियो का कोई पैसा भी नहीं था। राज मुल्तानी साहब ने पूरी फिल्म के दौरान मेरे साथ बहुत ताउन किया। उन्होंने कभी भी किसी नाराज़गी का। अब वो अपनी बात आप कंप्लीट कर लें जो कर रहे थे। देखिए इस फिल्म के दौरान राज साहब, फ़िदा मलिक साहब, मोहसिन साहब, हाजी साहब, ये सब चूँकि एक ही गली में आमने सामने रहते थे, एक वक्त गुजारा हुआ था, बच्चों के क्लास फेलो थे, दोस्त थे सब। इनकी आपस में किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा या जिसे कहते हैं कि आपस में वो हो जाती थी, ऊंची आवाज़ में बोल लिया, उसने कहा या तो तू चुप कर या तो कर। इनकी दोस्तियाँ थी। लेकिन राज साहब ने कभी मेरे सामने, उन्होंने हमेशा ये इस तरह कहा करते थे कि यस माय डायरेक्टर, यस माय डायरेक्टर। मैं कहते नहीं राज साहब आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, नहीं यू आर डायरेक्टर, यू आर। और उन्होंने हर वो ख़तरनाक शॉट खुद देने की कोशिश की जिसे मैं बड़ी मुश्किल से रोकता था कि नहीं राज साहब ये आपने दूसरों को क्लैप दिलवाने के लिए कर लिया हुआ है। मेरी फ़िल्म का सेहरा आपके सर पे, आप मेरी फ़िल्म के दूल्हा हैं, आप इसके टाइटल रोल हैं, इसके लिए मैं आपको डुप्लीकेट लेके दूंगा, वरना नहीं। हमने तीसरी मंजिल से छलांग लगवानी थी, वो तो ख़ुद तैयार थे कि ये मैं लगाऊंगा, क्योंकि वाइंड अप पे वो दोबारा एक दफ़ा फिर डाकू के रूप में आके अपनी बेटी की डोली को रुख़्सत करने आ जाते हैं। तो वो कहते थे मैं खुद लगाऊंगा, मैं कर नहीं। फिर हाजी साहब ने अरेंज किया हुआ था, फिर उस डुप्लीकेट से हमने लिया शॉट और लोगों ने फिर जो दाद दी है, मैंने कहा ये उसका मेहनताना है जो आपने दूसरों को। मुझे याद है कि आईना में मोहम्मद अली साहब को घोड़े पे जो शॉट था, इतनी पक्की सड़क पे तगड़, हम हैरान परेशान थे कि अगर उन्होंने 24 फ्रेम के 22 भी कर लिए हों, 18 भी कर लिए हों, तब भी सड़क के ऊपर तो घोड़ा ही भागा है ना जिसके नीचे नालें थी। तो ये इन लोगों ने, नासिर खान साहब ने या ये अनवर खान साहब ने, राज मुल्तानी साहब ने,
इन सब ने बहुत मेहनतें की हुई हैं। इवन के उस वक्त इकबाल हसन साहब भी इनके साथ ही होते थे। और ये इन सब ने बहुत मेहनत करके कुठाली में जैसे सोना कढ़ने के बाद उसकी महल साफ़ हो जाती है और फिर वो प्योर होकर निकलता है, ये सब लोग वो थे। तो मैं तो हमेशा से राज मुल्तानी साहब को, ऐसा नहीं कि आज उनकी बरसी में हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ही उनकी पीठ पीछे भी अपने बच्चों को भी बताता रहा हूँ, दोस्तों को भी बताता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे रोल को सजा दिया है, कि उनमें मुझे मोहम्मद अली साहब नज़र आते थे और उस समय मोहम्मद अली साहब से बड़ा डैशिंग एक्टर कोई नहीं था। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। अब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा सर, आपने एक दफ़ा एक वाक़या बयान किया था कि मेरी जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो पहली मुलाकात थी गालिबन वो, तो आपने मुझे उनका एक वाक़या बताया था कि वो हम कोई पोस्टर के ऊपर कोई लेना चाह रहे थे उनकी तस्वीर, और वो कुछ ज़रा प्लीज़ बयान कीजिएगा अपने अल्फाज में, वो किस तरीके से था? असल में मुझे आन फिल्म से दिलीप कुमार साहब ने बड़ा हाउंट किया हुआ था, और वो फिल्म के शुरू में ही राजकुमारी जो थी नादरा, उनकी जो घोड़ी होती है उस पर कोई सवार नहीं हो सकता, तो दिलीप साहब उसके ऊपर सवारी कर लेते हैं और फिर वो जल भुन जाती है। तो फिर महाराज पूछते हैं कि, तो वो दिलीप साहब कहते हैं कि मैं अपनी जीत अपने साथ लिए जाता हूँ, और वो घोड़ी ले जाते हैं। तो उन्होंने उसके बैठने के बाद उसको जो यूँ किया था ना, दो टांगों पे, मुझे तो वो कहना भी नहीं आता था, मुझे इन्होंने बताया कि जी बक करना उसे कहते हैं। बक, अच्छा बक। तो राज साहब जो उन्होंने भी मुझे बताया कि सर जी अगर तुसी अगर, लेकिन मैं करना ऐसा, मैं करना ही नहीं। असल च है कि जिला रोमांटिक पेयर है उसकी अलहदा होनी चाहिए, आप टाइटल में हैं आपका। तो वो तो इतनी आसानी से कर लेते थे कि कितनी दफ़ा उन्होंने वो करेगा इधर। तो मेरा स्टिल फोटोग्राफर जो थे वो, मैंने उन्होंने कहा कि यार तू हर एंगल से ले, पता नहीं किस क्लिक पे मुझे वो एक्सप्रेशन मिल जाए, जो राज साहब का और घोड़े की आंख में, ये दोनों चीज़ें। और फिर आपने देखा कि उसके पोस्टर पे, उसके स्टिकर्स पे, उन सब पे जो राज साहब की वो उनका अपना किया हुआ था। क्या बात, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने टाइम दिया, आपकी मोहब्बत है सर, बहुत शुक्रिया। ये अच्छी औलाद वो होती है जो अपने माँ बाप की बाद में भी यादें ताज़ा रखती हैं, उनके दोस्तों अकारिब को इकट्ठा करते हैं और उनको भी अपने पुराने वक्त याद करने का मौका देते हैं। अल्लाह ताला आपको, उनके अलाल औलाद को, उनके पोतों को, दोतों को, उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मैं 26 दिन के बाद क्वारंटाइन से निकला हूँ सिर्फ राज मुल्तानी की वजह से। और आप ये दो शख्सियात जो हैं, पहले आपने वो भेजा, फिर हाई साहब को। तो हाई साहब जो हैं, हम मुल्तान से एक फैमिली की तरह हैं। आसन और मैं जो हैं, ये हम वहाँ दोस्त नहीं थे, वहाँ ये बॉडी बिल्डर होते थे, हमें इनसे डर लगता था। मेरे और मोहसिन भाई हम दो साथी थे। ये तो जब मिले हैं तो पता चला कि ये तो ऐसा मैदे का पेड़ है जिसे दूध और मक्खन के अंदर हमने। वाह जी, क्या बात है, माशाल्लाह जी। आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आपने इस कंडीशन में भी, मैं देख रहा था कि आपसे मुलाकात को 4-6 महीने बाद हुई थी, आप थोड़ा सा मुझे वीक लगे और मैंने आपसे पूछा भी। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह पाक आपका साया हम पे इसी तरह रखे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।